Hello students, welcome back to my YouTube channel. So already we have discussed some questions on JEE mains जहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर्स के कोपोलैरिटी के कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आप बिल्कुल वो क्वेश्चंस को वापस से देखिए, कहीं पर डाउट है डेफिनेटली यू कैन आस्क द डाउट इन दोस क्वेश्चंस। और वो रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस है सारे, ठीक है। इन दिस क्लास हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज 2023 के ही जेई मेंस के जो क्वेश्चंस है, शॉर्ट डिस्टेंस जो दो लाइंस के बीच में होती है उनके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए, वी विल बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस। एंड वो सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस है। ओके, सो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन और आप भी साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जाए सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा उसमें जब आप सॉल्व कर रहे होगे। सो मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्क्रीन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जस्ट चलिए, आई थिंक यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो सारे क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस के बीच में क्या डिस्टेंस होती है, वो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड तीन क्वेश्चन है दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर। सो इन दिस वन, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस क्या फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, shortest distance between the two lines is equals to a2 minus a1, ठीक है, डॉट b1 क्रॉस b2 कैप, b1 क्रॉस b2 कैप। ये क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड देन यू कैन टेक अ मॉड क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। और यहाँ पे a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 कुछ भी लिख सकते हो। एंड व्हाट इज a1 a2 आर द पॉइंट ऑन द लाइन, b1 b2 क्या है, इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेट्स सी द क्वेश्चन कि यहाँ पे सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ लैम्डा हमसे पूछा एस क्या है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, डिस्टेंस क्या है 13 डिस्टेंस है। और आपको क्या फिगर आउट करना है, 8 टाइम्स समेशन ऑफ ऑल दीज लैम्डा वैल्यू का आपको समेशन फाइंड आउट करना है जो कि सेट एस को बिलोंग करती हैं। और मॉड है यहाँ पे तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव भी आंसर आता है तो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या डिस्टेंस होता है दो लाइंस के बीच में, डिस्टेंस a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कैप। तो पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पॉइंट क्या क्या हमारे पास में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर, एक पॉइंट इस लाइन पर पॉइंट क्या है, लैम्बडा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट 3 and -6। इस लाइन पे पॉइंट क्या है, माइनस लैम्बडा 0 6, ये पॉइंट है हमारे। ठीक है, तो लैम्बडा 3 -6 माइनस लैम्बडा 0 and 6, जहां पे ये वेरीफाई करता है वो उसका पॉइंट होता है। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 0 4 1 3 -4 0। एंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फिगर आउट a2 माइनस a1। ठीक है, we will find a2 minus a1। I will use a different color pen क्योंकि ये विजिबल नहीं है। तो a2 माइनस a1 क्या होगा, कोई भी पॉइंट में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या तो इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को, फर्स्ट में से सेकंड को, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा, 2 लैम्बडा आई कैप। ठीक है, हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। देन 3 - 0, 3 - 0 कितना हो जाएगा, 3 - 0 3 j कैप, -6 और 6 उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, -12 k कैप। ये हो गया a2 माइनस a1। चलो बात करते हैं b1 क्रॉस b2 क्या होगा। b1 क्रॉस b2 कैसे फाइंड करोगे, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब आई कैप जे कैप के कैप में आप डायरेक्शन रेशियोज लिखोगे। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 0 4 1 एंड देन 3 - 4 एंड 0। ये हमारे क्या है डायरेक्शन रेशियो, 0 4 1 3 - 4 और 0। ओके, तो हम पहले ना क्या फिगर आउट करेंगे,
B1 क्रॉस B2 फाइंड कर लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 क्या होना चाहिए? आई कैप, और आई कैप में क्या आ जाएगा? 0 माइनस प्लस 4 आई कैप माइनस जे टाइम्स कितना हो जाएगा? वही रो वही कॉलम कैंसिल, 0 माइनस थ्री आ जाएगा, प्लस के कैप में कितना आएगा ये बताओ? 0 - 12 आ जाएगा, ठीक है। के कैप में 0 - 12, ओके। सो ये B1 क्रॉस B2 आ गया। अब B1 क्रॉस B2 कैप कैसे फाइंड करोगे आप ये बताओ? वहां पे आपको उसके मॉडुलस से भी डिवाइड करना है। तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 12 के कैप अपॉन डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ दिस फैक्टर। क्या होना चाहिए मॉडुलस? यानी कि 16 हो जाएगा प्लस 9 प्लस 144। अब इसको फर्दर लिखो, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 12 के कैप अपॉन 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा इसमें? 169 है ना। 144 प्लस 25 169। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 होता है। ओके, ये आ गया हमारा B1 क्रॉस B2 कैप। अब मुझे क्या फिगर आउट करना है? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कैप, ये फिगर आउट करना है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। A2 - A1 क्या है? 2 लैम्डा आई कैप, 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 12 के कैप। ओके, 12 के कैप। डॉट में क्या है हमारे पास में? 3 जे कैप माइनस 12 कैप। डॉट में डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारा? ये वाला, जो कि जस्ट जो कि ये है, दैट इज 4 आई कैप 3 जे कैप माइनस 12 के कैप अपॉन 13। डॉट प्रोडक्ट करो इन दोनों का, कितना आता है? 4 × 2 8 लैम्डा, 3 × 3 9, 144 अपॉन कितना हो जाएगा? 13 इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमारे पास में? 13 दी हुई है। अब आपको क्या करना है, इसमें दोनों साइन लेना है। पहले पॉजिटिव साइन लेना है, या मॉड लिखो पहले, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो आपको दोनों साइन लेना है, तब दो जाके 2 लैम्डा की वैल्यू पता चलेगी यहाँ पे। पहले पॉजिटिव साइन लो तब, और फिर नेगेटिव साइन लो। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या बनेगा? 8 लैम्डा, और 144 प्लस 9 कितना होता है? 153 इक्वल टू 169, ठीक है। अब 8 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे तो 2 मिल गई, एक तो ये मिल गई। या फिर 16/8 भी लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे क्यों लिख रही हूँ बताती हूँ मैं। 16/8 इसलिए लिख रहा है ताकि 8 जो है मल्टीप्लीकेशन हो, कैंसिल हो जाए क्वेश्चन में, आगे जाके पता चलेगा। माइनस वाला साइन कंसीडर करते हैं तो क्या आता है लैम्डा की वैल्यू? अगर आपने माइनस साइन कंसीडर किया तो क्या आएगा? 153, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा -169, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फिगर आउट करते हैं तो क्या होता है? 8 लैम्डा 169 प्लस 153 कितना हो जाएगा? 9 और 6, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 1 2 3 माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगा? -322। दैट इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू -322/8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? फाइनली क्या फिगर आउट करना है क्वेश्चन में? ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसीलिए 8 है यहाँ पे, इसीलिए मैं 16/8, एक वैल्यू आ गई है, एक -322/8 आ गया है। तो अभी आप 8 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 माइनस 322, और आपको मॉड लेना है यहाँ पे। तो कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा 0306। ओके, सो द ऑप्शन हमारे पास में क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू, बिटवीन द लाइंस। जो लाइंस है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब यहाँ पे तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे पहले पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट क्या क्या है हमारे पास में? क्या पॉइंट है हमारे पास में? एक पॉइंट है यहाँ पे -2 है, राइट, -2 पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट क्या है? 0 है, 0, और यहाँ पे पॉइंट है 5, यहाँ पे पॉइंट है 4, यहाँ पे पॉइंट है 1,
यहाँ पे पॉइंट है -3, ये सारे पॉइंट है हमारे पास में। तो अभी आप क्या करोगे यहाँ पे, लेट अस फिगर आउट A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या रहेगा, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रहेगा, माइनस -2 -4 कितना आ जाएगा, -6 i कैप, ठीक है। 0 -1 कितना आ जाएगा, -j कैप। फिर 5 -3, माइनस माइनस +3 कितना हो जाएगा, 8 k कैप हो जाएगा। अब मुझे फिगर आउट करना है यहाँ पे B1 क्रॉस B2, ठीक है। B1 क्रॉस B2 चलो फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करोगे, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ पे i कैप की वैल्यू, इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं हम लोग, 1 -2 2। दूसरे के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 2 0। चलो, तो B1 क्रॉस B2 हमारे पास में क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 जो आएगा दैट वुड बी i कैप इंटू, कैसे लिखोगे आप इसमें, 0 -4 -4 आ जाएगा, -j कैप इंटू कितना आएगा, 0 -2, ठीक है। 0 -2, k कैप कितना हो जाएगा ये बताओ, 2 + 2 4 आ जाएगा, k कैप आ जाएगा 2 + 2 4। ओके चलो, अब मुझे क्या फिगर आउट करना है यहाँ पे, B1 क्रॉस B2 फाइंड किए थे ऑलरेडी, अब मुझे B1 क्रॉस B2 कैप फाइंड करना है। तो -4 i कैप +2 j कैप +4 k कैप। ओके ठीक है, जस्ट एक बार रीचेक कर लो B1 क्रॉस B2 सही है कि नहीं। जस्ट कैलकुलेशंस, 1 2 0 i कैप, 0 -4 -j कैप, 0 -j कैप, 0 -2, ठीक है। k कैप इंटू 4 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। सही है सब, 2 कैप j कैप। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, -4 + 2 + 4, उसके मॉड से डिवाइड करो तो 16 +4 +16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली कितना आएगा ये बताओ, -4 i कैप +2 j कैप +4 k कैप अपॉन 16 + 16 32 +4 60 36 का रूट हो जाएगा 6। ओके, अब ये जो आया है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में करोगे, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 कैप के साथ में। अब A2 माइनस A1 के यहाँ पे कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ क्या आंसर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो -6 i कैप और -j कैप +8 k कैप। ओके ठीक है, माइनस माइनस j कैप +8 k कैप। उसका आपको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में करोगे, -4 i कैप +2 j कैप +4 k कैप अपॉन 6। चलो मल्टीप्लाई करो, 24 -2 +32 अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 22 +32 अपॉन में कितना आ जाएगा, 6। कितना होता है ये, न्यूमरेटर में 54 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6। 6 टाइम्स 9 इज 54। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, बट ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ क्वेश्चन गड़बड़ आ जाएगा। पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस का है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आप भी साथ साथ में सॉल्व करिए। हमारे पास में एक लाइन दी है, दैट इज ये, दैट लाइन इज x-5 y-λ z+λ/1। ये सारी लाइन L है। लाइन L1 क्या दी हुई है हमारे पास में, x+1 = y-1 4 - z, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट लिखते हैं। इस लाइन का पॉइंट क्या है हमारे पास में, इसका पॉइंट है 5, इसका पॉइंट है लैम्डा, इसका पॉइंट है -λ। नाउ तो इस लाइन को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इस लाइन को, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसीलिए, दैट्स द रीजन। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखती हूँ कि x+1/1 y-1/1, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। z-4/-4, बिकॉज x-x z-z, तो यह -1 आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन L1 है। अब आप क्या करोगे, ये लाइन आ गई 2। अब यस, इस लाइन के हमारे पास में पॉइंट क्या है, -1 है इस लाइन का पॉइंट, इस लाइन का पॉइंट है 1।
और इस लाइन का पॉइंट है 4, ठीक है, 1, 4 और -1। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस लाइन का पॉइंट है 5, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, लेट अस राइट द डिस्टेंस फॉर्मूला, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b कैप। तो a2 - a1 फाइंड करते हैं पहले। तो a2 - a1 कैसे फाइंड करोगे आप, यही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आप 5 प्लस, यहाँ पे 5 है और ये है हमारे पास में 1 -1, तो 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आई कैप आ जाएगा, ठीक है। अब लैम्डा माइनस वन कितना आ जाएगा हमारे पास में, जे कैप, ठीक है। लैम्डा -1 एंड दूसरा है -λ4, तो कितना आएगा, के कैप में क्या आएगा, -λ - 4, -λ - 4, ठीक है। ये a2 - a1। अब चलो फाइंड करते हैं b1 क्रॉस b2 क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई कैप, हमारे पास में डायरेक्शन रेशियोज क्या है पहले वाले के, -2 0 1, -2 0 1, ठीक है, सही है, -2 0 1। दूसरे वाले के हैं 1 1 -1। ये ध्यान रखना क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले के हैं -2 0 1, दूसरे के 1 1 -1, ठीक है। तो 1 1 -1। अब सॉल्व करते हैं इसको, आई कैप इंटू 0 - 1, दूसरा आ जाएगा -j कैप इंटू कितना आ जाएगा, 2 - 1 कितना होता है, 1, -j कैप इंटू 2 - 1। के कैप कितना हो जाएगा, के कैप इंटू -2, ठीक है। आई कैप का एक बार और चेक कर लेते हैं, आई कैप इज 0 - 1, जे कैप हो जाएगा +2 - 1 आ जाएगा, और के कैप कितना हो जाएगा, के कैप का आ जाएगा 2 - 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या फाइंड करूंगी, b1 क्रॉस b2 कैप फाइंड करते हैं। तो -i कैप, -j कैप और -2k कैप, ठीक है। अपॉन में क्या करोगे आप इसमें, आप इसके मॉडुलस से डिवाइड करो। तो मॉडुलस क्या आ जाएगा, 4 + 1 + 1 √6, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कैप, ये फाइंड करना है आपको। ओके, तो लेट अस राइट a2 - a1 क्या आया है, लिख लेते हैं, 6 आई कैप, λ - 1 जे कैप, प्लस क्या है हमारे पास में, के टाइम्स -λ - 4 के कैप, ठीक है। कि a2 - a1, b1 क्रॉस b2 क्या है हमारे पास में, ये है। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं इनका, -a कैप, -j कैप, -2k कैप, अपॉन में क्या आ जाएगा, √6। ये जो डिस्टेंस है, लेट अस फिगर आउट फॉर दिस डिस्टेंस, ये कितना आता है, -6। फिर क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 1 -λ, फिर -2 से करो तो 8 और 2λ, 8 आ जाएगा और 2λ आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, √6। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है डिस्टेंस हमारे पास में, 2 √6, ठीक है। दैट डिस्टेंस इज गिवन एज 2 √6। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 2λ - λ कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। 9 - 6 कितना होगा, 3 इक्वल टू 2 √6, यानी कि 12 √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। पहले तो ये फिगर आउट किए। अब इसमें क्या है देखो, अब फर्दर क्वेश्चन इज कि इफ अल्फा बीटा लैम्डा, ये लाइन एल पे लाई करते हैं, तो एल क्या है ये, यानी कि एक्स इज दिस, बीटा इज वाई, गामा इज जेड, ऐसा बोला जा रहा है। तो हम पहले तो ना लाइन एल को मॉडिफाई करके ना थोड़ा लिख लेते हैं। लाइन एल को कैसे लिखोगे आप, देखो, लाइन एल को हम लिख सकते हैं नाउ x - 5 अपॉन -2, y - लैम्डा कितना है, 9 है, ठीक है।
और z प्लस 9/1 इक्वल टू कितना, लेट्स से इट इज k, इट इज k। अब मुझे, मैं क्या करती हूँ ना, x की वैल्यू फाइंड करती हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, -2k+5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू अल्फा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दैट इज इक्वल टू बीटा। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताओ, z की वैल्यू हो जाएगी k-9 दैट इज इक्वल टू गामा। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं, बोला है कि क्वेश्चन क्या है कि अल्फा बीटा लाइज ऑन लाइन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मुझे पता चल गया, चेक करते हैं चलो कि कौन सा वेरीफाई नहीं होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, -2k+5, लेट अस पुट इन दिस ऑप्शन ए, -2k+5। गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू है k-9, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2k और 9, -9 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -80। ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, -13 ऑन द लेफ्ट साइड। इज इट इक्वल टू 24? नहीं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, तो बाकी के ऑप्शंस जो है ना करेक्ट ही होंगे, क्योंकि वो के पे डिपेंड ही कर रहे होंगे एनी हाउ। तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए जो डेफिनेटली रॉन्ग है दैट इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग कि पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो वो पॉसिबल नहीं है, बाकी के ऑप्शन जो है ना वो के पे डिपेंड कर रहे हो, आप चेक सब्स्टिट्यूट करके देखना घर पे। और जो क्योंकि बीसीडी जो है ना वो के पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए दे आर पॉसिबल ऑप्शंस, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया हो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस थे। अगर यहाँ पे कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क द डाउट इन दोस क्वेश्चंस। इन नेक्स्ट क्लास जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज अगेन वेक्टर्स का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वेक्टर्स के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे वेक्टर्स। फिर वेक्टर्स में भी हम लोग प्लेन ये सब पूरा कंप्लीट करने के बाद वी विल बी गोइंग टू द डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें वीडियोस, एंड डेफिनेटली एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स को पूछें सब्सक्राइब करने के लिए चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।